बुंदेलखंड की मिट्टी, जहां हर त्योहार सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। यहाँ दिवाली के बाद एक ऐसी परंपरा शुरू होती है जो नाच में छिपे तप, मौन में छिपी साधना और देह की हर नस में बहती श्रद्धा को दिखाती है। जी हाँ, बात हो रही है बुंदेलखंड के मौनिया नृत्य की, जिसे देखने वाले कहते हैं कि ये नाच नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा। बुंदेलखंड में दिवाली खत्म होने के साथ ही शुरू होता है मौनिया नृत्य का मौसम। इस नृत्य को करने वाले पुरुष दिवाली से पहले एक दिन पहले मौन व्रत धारण करते हैं। कहा जाता है कि जब तक देव उठान एकादशी यानी दिवाली के 11 दिन बाद की ग्यास नहीं आती, तब तक ये नृतक एक शब्द भी नहीं बोलते, सिर्फ अपने कदमों की थाप और ढोल की ताल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मौनिया नृत्य सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा का संगम माना जाता है। नृत्य करने वाले लोग कहते हैं कि जब हम मौनिया नाचते हैं तो हमारे पैर की अंगूठे से लेकर नस नस में ऊर्जा दौड़ जाती है। इस नृत्य से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, तन मन तरोताजा होता है और कहा जाता है कि कई बीमारियां भी दूर होती हैं। मौनिया नृत्य में सिर्फ पुरुष शामिल होते हैं। यह डांडिया की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी भाव भंगिमा और ताल अनोखी होती है। हर कदम में भक्ति, हर हरकत में अनुशासन और हर थाप में मौन की साधना झलकती है। कहा जाता है कि नाचते हुए ये लोग अपने आराध्य देव को याद करते और देव उठान के दिन मथुरा, वृंदावन या किसी पवित्र स्थल जाकर के मौन व्रत करते हैं। बुंदेलखंड के कई गांवों में आज भी ये परंपरा जीवित है। दिवाली के बाद के इन 11 दिनों तक मौनिया नृतक मौन रहते हैं और लेकिन उनका नृत्य बोलता है, श्रद्धा भी संगीत है और मौन भी साथ। लोग दूर दूर से इन नृतकों को देखने आते हैं। कुछ इसे देवता का आशीर्वाद मानते हैं तो कुछ इसे शरीर और आत्मा की तपस्या। मौनिया नृत्य बुंदेलखंड की वही परंपरा है जहां मौन में भी गुण और थाप में भी भक्ति। यहाँ नाच सिर्फ देह का नहीं, आत्मा का होता है। यही है बुंदेलखंड की पहचान, लोक नृत्य और जीवन की लय में रचा बसा। उमेश राजपूत, निवासी बड़ा बेलमा। जी, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है और जैसा वेदों का बखान है, इसमें यह परंपरा भगवान कन्हैया के द्वारा गोपिकाओं के साथ में यह नृत्य किया गया था और जब से द्वापर युग से यह प्रचलित है और हम इसे समस्त बुंदेलखंड में मनाते हैं। इसे मौनिया का नाम दिया गया है और इसमें एक व्रत धारण किया जाता है। घर से जहां भी जाते हैं मौनिया लेकर के, वहां से मौन व्रत रखा जाता है और वह मौन व्रत वहीं पे खुलता है। क्योंकि बच्चे कुछ छोटे हैं इसलिए नहीं रखवाया गया है। यही प्रथा है बुंदेलखंड में, इसी हिसाब से चल रहा है। जी, हम लगभग हमको हो गए 10-12 वर्ष और इससे पहले जो हमारे पिताजी, चाचा लोग, भाई थे, उन्होंने भी 10-12 वर्ष पहले खेल चुके हैं। वो लोग भी। कितने लोग हमारी टीम में 40 से 50 लोग हैं। कहाँ से चले हैं? जी, हम बड़ा बेलमा से आ रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे जा रहे हैं, अयोध्या धाम। ये मतलब हमेशा की तरह कहीं ना कहीं जाना होता है, क्या है? जी हाँ, हर वर्ष जाना है। धर्म के प्रति लगाव रहता है और साथ में इससे शारीरिक व्यायाम भी होता है। बुंदेलखंड में प्रथा काफी दिनों से चली आ रही है, क्या कितना समय हो गया होगा? जी, हमने जैसा कि हमें पता है, भगवान कन्हैया के द्वारा यह नृत्य किया गया था और तभी से हम सब इसे पर्व के रूप में मनाते हैं सारे बुंदेलखंड में। शुभारंभ हो जाता है इसका। शुभारंभ ये दीपावली की जो दोज होती है उसके दिन से शुरू होता है और ये 11 तक चलता है।